ओके, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है पार्ट ए। द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 32। तो यहाँ फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। ये है पार्ट ए। तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, और साथ में है सम है एट्थ टर्म का। तो एट्थ टर्म का सम, एट टर्म को डिनोट करेंगे ए एट से, और वो है 32। और उनका प्रोडक्ट भी 60 है। तो ए एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए एट हो जाएगा ए प्लस 70। तो ये आ गया 32। अब यहाँ पे है 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 32। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, आगे इस क्वेश्चन में दिया है एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। तो इनका प्रोडक्ट यानी कि फर्स्ट टर्म और जो एथ टर्म का जो प्रोडक्ट है वो है 60। अब ये है आपकी a प्लस 7d इज इक्वल टू 60। एथ टर्म है a प्लस 7d। nth टर्म का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो ओके, यहाँ हम रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ a। सो यहाँ से हमें वैल्यू ऑफ a मिलेगी। सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस 7d/2। तो a की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा 32 माइनस 7d/2। तो ये भी है 32 माइनस 7d/2 प्लस 7d इज इक्वल टू 60। ओके, सो दिस इज 32 माइनस 7d, और एलसीएम अगर 2 ले लें तो 32 माइनस 7d प्लस 14d इज इक्वल टू 60। तो 32 माइनस 7d, और ये हो जाएगा 32 प्लस 7d। यहाँ भी 2 है तो 2 इंटू 2, और ये बन जाएगा आपकी फॉर्म a माइनस बी ए प्लस बी। ये है a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 60। सो दिस इज नाउ 32 स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें ओके, तो 32 का स्क्वायर, तो 32 इंटू 32 हो जाएगा 1024। 32 का स्क्वायर है 1024। 7 का स्क्वायर 49d स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240। ओके, माइनस 49d स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 240 माइनस 1024। सो माइनस 49d स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 240 माइनस 1024। तो आंसर है नेगेटिव, और 1024 माइनस 240 मिलेगा आपको 784। सो दिस इज नेगेटिव 784। ये हो जाएगा कैंसिल। डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 784 डिवाइडेड बाय 49, और 784 डिवाइडेड बाय 49 मिलेगा 16। सो दिस इज इक्वल टू 16। इसका मतलब हमारे पास डी जो है वो प्लस माइनस रूट ऑफ 16 है। सो ये है प्लस माइनस 4। सो डी की एक वैल्यू है 4 और दूसरी है -4। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ये है फर्स्ट टर्म। सो ए इज इक्वल टू है 32 माइनस 7 इंटू d/2। पहले हम d लेंगे +4। सो दिस इज 4/2 विच इज इक्वल टू 32 माइनस 28/2। दिस इज 4 एंड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2। तो जब d 4 है तो a है 2, और जब d -4 है तो 32 यहाँ हो जाएगा +28। सेम फॉर्मूले में d की जगह वैल्यू डालेंगे -4, तो +28 a इज इक्वल टू हो जाएगा 60/2 विच इज इक्वल टू 30। तो a की वैल्यू एक है 2 और एक है 30। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा है आल्सो फाइंड द सम ऑफ इस फर्स्ट 20 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है हर एक केस में।
तो एस ऑफ एन टर्म्स का फॉर्म लगाएंगे एन बाई टू इंटू ए है टू प्लस एन माइनस वन हो जाएगा 19 और डी है 4, तो ये हो जाएगा 10, सो दिस इज 10 फोर 9 19 into 4 is 9 4s are 36 76 which is equal to 10 into 80 और यहाँ पे सम ऑफ 20 टर्म्स है 800 फर्स्ट केस में, सो सम ऑफ 20 टर्म्स है 800। अब सेकंड केस में निकालेंगे सम ऑफ 20 टर्म्स। ओके, सो इस केस में भी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्म लगाने पे मिलेगा 20/2 2 इंटू ए है 30, सो 2 इंटू 30 एन माइनस वन 19 इंटू डी है -4, तो ये है 10 60 minus 9 4 that is 36 minus 76 which is equal to 10 into this is 60 which is -16, तो ये हो जाएगा -160, सो -160 और 800 है सम ऑफ 20 टर्म्स। इसी का पार्ट बी, सो पार्ट बी में दिया है इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स। सो पार्ट बी को हम इस नए पेज पे शुरू करते हैं। ये है पार्ट बी। सो आपको एन नंबर ऑफ टर्म्स है 40 और सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153, तो सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153। नेक्स्ट आपको दिया है सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687। ओके, अब यहाँ पे टोटल टर्म्स है 80, तो सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स का मतलब है एस ए 40, लास्ट 6 टर्म्स हो जाएंगी ए 40 प्लस ए 39 प्लस ए 38 प्लस ए 37 प्लस ए 36 प्लस ए 35, ये होगी लास्ट 6 टर्म्स ए 34 तक। सो 40 39 38 37 36 35 एंड 34 ये हैं लास्ट 6 टर्म्स और इनका सम है 687, सो ये है 687। ए 40 होता है ए प्लस 39 डी, ए 39 है ए प्लस 38 डी, 38 होता है ए प्लस 37 डी, ए प्लस 36 डी और ए प्लस 35 डी प्लस ए प्लस 34 डी, ए 35 और ए 33 है ए प्लस 33 डी, इन सब का सम है 687। क्योंकि ये 6 टर्म्स हैं तो आपको मिलेगा 6a। अब आपको ऐड करना है डी वाली टर्म्स, तो डी वाली टर्म्स जब ऐड करेंगे तो सबसे पहले है 39 प्लस 38 प्लस 36 प्लस 35 प्लस 34 प्लस 33 प्लस 32, तो यह मिलेगा 247। सो 247 डी इज इक्वल टू 687। ओके, तो 6a प्लस 247 डी इज इक्वल टू है, इनको दोबारा ऐड करते हैं। एक है 39 38 37 36 35 34 एंड 33। सो दोबारा चेक करते हैं। 39 38 38 के बाद 39 प्लस 38 प्लस 37 प्लस 36 प्लस 35 प्लस 34 प्लस ये मिलेगा आपको 219 219। So ये एक्चुअली है 219, so this is 219। ओके, तो इसमें कॉमन है, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 2, सो 2 कॉमन लिया तो ये है 3a प्लस, इसमें 2 कॉमन नहीं है, इसमें है 3 कॉमन। सो 3 कॉमन लेने पे मिलेगा 2a प्लस 3 7 21 73 d is equal to 3 to the 6 3 to the 6 and 3 9 27। So this is 2a plus 73d is equal to हो जाएगा, this is 2 3 to the 6 3 to the 6
and 3 9 are 27. 229. Okay. 2a plus 73d is equal to 229. So I've taken 3 common. Now, stay over. Okay. 3 से मैं ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर चुका हूँ 687 को. तो लेट्स टेक दिस ऑफ. और 3 कॉमन लेने पे मिलेगा 2a प्लस 73d प्लस 229. ये है 229. 3 मैंने कॉमन ले लिया 229. तो लेट दिस बी इक्वेशन 2. एंड यहाँ से हम ले लेंगे इक्वेशन 1. एस ऑफ 9 का सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इज 8. b इज इक्वल टू 153. तो ये है 2a प्लस 8d is equal to 153 into 2 by 9. 9 1 that is 9, 9 7 that is 63. And we can also take 2 common. So a plus 4d is equal to हो जाएगा 17. ये है इक्वेशन 1. तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं. एक है इक्वेशन a प्लस 4d इज इक्वल टू 17 और इसमें मैं 2 कॉमन नहीं लेता हूँ. लेट दिस बी 2a plus 8b is equal to 34. Let this be equation 1. So first equation है 2a plus 8d is equal to 34 और second equation है 2a plus 73d is equal to 229. इन्हें हम subtract करेंगे by changing the signs. तो ये cancel हो जाएगा. 8 minus 73d, 13 minus 8 is 5. So minus 65d, this is 9 minus 4 is 5. 12 minus 3 is 9 minus 195. This gets cancelled, so d आ गया 195 divided by 65. और ये आपको मिलेगा 3. So value of b is 3. Okay, next is question में पूछा determine the first term and the common difference. So we'll have to find the first term. First term हम ले लेते हैं equation 1 से. So d की वैल्यू है 3. So 2a plus 8 into 3 is 24 is equal to 34. So 2a is equal to 34 minus 24. ये है 10 और a हो जाएगा 5. So first term is 5 और common difference है 3. अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या पूछा है. नेक्स्ट इस पूछे फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी. ऑल टर्म्स है 40. तो सभी टर्म्स का सम मतलब एस ऑफ 40 टर्म्स निकालना है. सो 40 टर्म्स इज इक्वल टू 40/2 2 इंटू ए. मैं सीधे वैल्यू डाल रहा हूँ बट आई वुड रेकमेंड दैट यू राइट द फॉर्मूला फर्स्ट. सो 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 39 इंटू डी इज 3. सो ये है 20. 25 2s are 10 and 9 3s are 27. So it's a 9 10 11. So 22 into 10. This is 127. तो ये हो जाएगा 7 2 7 is 14 2 2 4 5 2540. So sum of 40 terms हो जाएगा 2540. और ये हो गया part B solved. Let's move on to the next question.